फ़हीमा आवारा हंस के देख रही हैं, मुझे देख के हंस रही हैं। लोग यूजुअली मुझे ये कहते हैं आप ऐसे बहुत प्यारी हैं, स्क्रीन पे अच्छी नहीं लगती। कोई मैनेजमेंट नहीं थी मेरी। पतंग थी, कभी इस छत पे जा रही है, कभी इस छत पे जा रही है। मैं थी आपने पीक पे, तो हमने भी ऐसी बेवकूफियां की। भूख हड़ताल की थी आपने घर में? भूख हड़ताल की, मैंने सारी हड़तालें की। या तो आपको बहुत सारे कमर्शियल्स मिलते हैं एकदम से, ये आपको मिलते ही नहीं है। जिद में इन्होंने एक सीन कहा और वो कबूलियत की घड़ी थी, एक सीन के लिए बुला लिया। हाँ, एक सीन के लिए। ये भी आपके कैरेक्टर की जीत होती है। तो एक्चुअली मैं नेगेटिव हूँ। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया कॉमेडी करके। कैफे फ़हीमा कब आ रहा है? कैफे जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ही मेरी भाभी बनेंगी। यूके चली गई, तुम जाना मेरा भाई जाने। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हमारे लिए बाइस फख्र हैं। भाई एक एज ए मॉडल इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद फिर इन्होंने एक्टिंग की, फिल्में की, ड्रामे की, और ड्रामे इस स्पीड से किए कि आप जो चैनल लगाएं ये दिख रही होती हैं। ये पता नहीं इन्होंने अपनी 2-3 फोटोकॉपियाँ करवा ली हैं, हर चैनल भेज दी है, कह रहे हैं आप बस इस्तेमाल करें। बस मैं हर जगह दिखनी चाहिए, हर जगह दिख रही हैं। और इस वक्त तो क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है तो ये इंस्टाग्राम पे भी मतलब रोज़ इनकी पोस्ट आ रही होती है। तो भाई इतनी जगहों पे एक साथ इतना सारा काम कैसे करते हैं, इनसे पूछे तो मुझे थोड़ा सा टिप्स चाहिए इनसे। बुला साहब की भरपूर तालीम में बहुत ही टैलेंटेड फायदा भाई एवर ब्यूटीफुल रहने का राज बता दें पहले तो आप। हर बात आपको बता दूं? बताएं, हम भी थोड़े बहुत तो हम आ जाए। खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए, हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए, हंसे मुस्कुराएं और दिल साफ रखें। 1 करोड़ रुपए की बात कर दी आपने, है ना? अब दे मुझे। आप मुझे दे, मैंने आपको 1 करोड़ की बात दी है। अच्छा सॉरी, बात घुमा देते हम यहाँ वापस करें आप नहीं। अच्छा भाई, अब माशाल्लाह खूबसूरत आप हैं, काम आप इतना अच्छा कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंट किस तरह हैं यार? मतलब अक्सर लोग ना कहते हैं ना कि वो पैचेस में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फिर ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं, फिर अच्छा काम करते हैं, फिर ऑफ स्क्रीन। आप माशाल्लाह कंसिस्टेंट हैं, इसके पीछे क्या राज है? जुनून। काम का जुनून? काम का जुनून तो पैसे का, है ना? वही उसकी दोनों उसके बैकग्राउंड में वही है। हाँ, पैसे का जुनून। हाँ, बिकॉज आपका मैं तो ओपनली बोलती हूँ, ब्रेड एंड बटर आपका है, तो आप काम करें डे एंड नाइट। तो अगर आपके सामने कोई न्यू कमर आके सेट पे टेंटम्स थ्रो कर रहा होता है या प्रोडक्शन को तंग कर रहा होता है, या जिसके साथ हम को एक्टर्स भी सफर करते हैं सेट पे, तो आप किस तरह रिएक्ट करती हैं? मैं हंसती हूँ मैं हंसती हैं? मुझे हंसी आती है। मैं कहती हूँ बेवकूफ है ये लोग। बिकॉज जब मैं थी आपने पीक पे, तो हमने भी ऐसी बेवकूफियां की हैं, हम भी करते थे। मैं कहती हूँ बच्चे, इनको भी अकल नहीं है। इस तरह से की है। क्या की है, जरा हम जानना चाहेंगे, और उनसे क्या सीखा ये भी जानना चाहेंगे। मतलब मुझे काम की वो नहीं थी, जैसे आपको हर चीज जब मिल जाती है ना बगैर मांगे, तो आपको उसकी कदर नहीं होती। तो मुझे कदर आई है कि हर चीज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती, अल्लाह ताला दे रहे हैं तो उसकी कदर करनी चाहिए। यू नो, यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ताला एंड टू एवरीबॉडी जो आपके साथ, जो प्रोडक्शन हाउस है, जो लोग हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है, पूरी टीम है। तो थैंकफुल होना जरूरी है। तो करती क्या थी आप, मुझे ये जानना है। मैं ये करती थी कि एक काम मैंने किया है और फिर दूसरे को बोला अच्छा हाँ मैं वहाँ पे भी आ रही हूँ, फिर यहाँ भी आ रही हूँ, ये वाले वेट कर रहे हैं, वहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। मतलब हर जगह कह रहे हैं कि फ़हीमा यहाँ आ जाए, फ़हीमा यहाँ चली गई, फ़हीमा वहाँ चली गई, और ये वाले वेट कर रहे हैं। मतलब कि कोई मैनेजमेंट नहीं थी मेरी, बिकॉज 15-16 साल की थी। फ़हीमा पतंग थी, कभी इस छत पे जा रही है, कभी इस छत पे जा रही है, पतंग की तरह उड़ रही है। तो मैं मुझे नहीं समझ आती। मुझे लगता है कि ये बच्चे हैं, लोगों को भी नहीं समझ है शायद, इस वजह से। बिकॉज इट्स एज, ये एक एज होती है जिसमें समझ नहीं होती। विद टाइम और जल्दबाज भी होते हैं, जल्दबाज होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, और अकल कम होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाएंगे। नहीं, ये तो आई गेस ये वो लोग आई गेस बेवकूफ होते हैं जो जिनको काम मिल रहा होता है, वो कहते हैं यार काम है ना, और रिस्क को आप ऐसे कह रहे हैं। मतलब ये तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है और आपको काम करना चाहिए। काफी लोग ऐसे बेचारे जो काम ढूंढ रहे होते हैं, काम नहीं मिल रहा होता। हम ब्लेस्ड है कि हमें मिल रहा है कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है और आपको मिल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सारे एक्टर्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, आपको काम मिल रहा है और आप बैठ ही नहीं रही। मतलब ऐसा होता है कि मुझे रेस्ट का टाइम चाहिए होता है, और फिर काम की इतनी आदत हो जाती है अयाज कि फिर रेस्ट मिलता है, आप बोलते हो क्यों रेस्ट मिला है। नहीं बैठा जाता घर पे। हाँ, नहीं बैठा जाता घर में। सो ट्रू। आपको ना वो
वो सेट मिस कर रहे है हो, ना, आप काम मिस कर दो, chaos मिस कर दो लाइफ आपकी फैमिली बन जाती है वो। Yes. आप अपनी फैमिली को बोलते हो ये लोग अच्छा ये कोई और है, ये नए लोग हैं, फिर 2-4 दिन के बाद पता चला रियलिटी यही है। अब यही रियलिटी है, असल वाले तो ये है। असल तो ये। अच्छा भाई, स्टार्ट जब किया था आपने तो लाइक हादसाती तौर पे था या मेहनत की थी, उसके पीछे स्ट्रगल थी पहली ब्रेक के लिए? मुझे ये था कि मुझे बिजी होना है। किस एज में ख्याल है आपको? मुझे इस एज में ख्याल, आई थिंक 31 थी, तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे 5-6 साल के। तो मैंने कहा मुझे बिजी होना है, कहीं भी बिजी होना है। तो मैं एवरीडे अपने हस्बैंड से बोलती थी, मैं कहती थी कि मुझे आज ये वाला बिजनेस करना है, वो कहते ये बकवास है। फिर कहती थी मुझे यहाँ जॉब करनी है, वो कहते थे ये भी बकवास है। मतलब वो हर चीज़ को नो 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 करते थे। एक दिन मैंने बोला मुझे मॉडलिंग करनी है, कहते हैं हाँ तुम कर लो। अरे मैंने कहा ये कैसा हस्बैंड है जो मुझे कह रहे हाँ तुम मॉडलिंग कर लो। जॉब से मना करे मॉडलिंग कर लो। हाँ कह रहे जॉब, कितने कमर्शियल में तुमने करना क्या है, एक कमर्शियल तुम करके आओगी पूरे महीने में एक दिन, वो बेहतर नहीं है? कहते पूरे रोज तुम जॉब पे जाओगी 9 to 5, घर को टाइम तुम नहीं दोगी, एक दिन एक कमर्शियल करके आओगी। दूर अंदेश थे वो। हाँ कह रहे तुम्हारा भूत भी उतर जाएगा काम करने का, ठीक है, शौक भी हो जाएगा, पैसे भी तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। रोज जॉब पे जाओगी, इतनी मेहनत के बाद तुम्हें इतने से पैसे मिलेंगे, तो ये कर लो। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, तो मैंने कमर्शियल शुरू कर दिए। कमर्शियल से सील की तरफ किस तरह? अयाज मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स किए। अच्छा उसमें होता है कि या तो आपको बहुत सारे कमर्शियल्स मिलते हैं एकदम से, ये आपको मिलते ही नहीं है। yes. और जब नहीं मिलते तो आप बोलते हो कि 1 साल हो गया मुझे कमर्शियल नहीं मिला, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और वैल्यू मैंने देखा एक्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू है सेट पे। मैंने कहा एक्टर आया और वो एक लाइन बोल के चला गया और सारे उसके पीछे क्रेजी, उसको बजट भी अच्छा मिल रहा है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, और उसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हमारे जैसे एक्सप्रेशन नहीं है जैसे मॉडल्स के होते हैं, उसकी बात ही अलग है। मैंने कहा नहीं मुझे तो एक्टिंग करनी है। तो फिर घर वालों को किस तरह कन्विंस किया? बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल है। मैंने 2 साल मनाया अपने हस्बैंड को। भूख हड़ताल की थी आपने घर में? भूख हड़ताल की, मैंने सारी हड़तालें की। मैंने कहा मुझे करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। बस मेरी ना बस मैं सजिटेरियस हूँ, मुझे कोई चीज दिमाग में फंस जाए ना, सुई अटक गई, सुई मेरी वहीं अटक जाती है। करके दम लेती हूँ, मनाती रही। क्या मैं आपको कमीशन दूंगी अपने काम में से? नहीं माने वो, उनको नहीं मानना था तो नहीं मानना था, वो नहीं माने। मेरी सास ने उनको मनाया, तो इसको करने दो ना बेचारी को। हाँ मैंने अम्मा जान को उनकी बता दिया। मैंने कहा आंटी मुझे ये एक्टिंग करनी, देखिए कितने अच्छे ये एक्टिंग करी ना, मैं भी कर सकती हूँ। इससे अच्छी मैं कर लूंगी। मैं इससे अच्छी कर लूंगी, मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तो मेरी सास ने कहा इसको करने दो ना। तो अम्मा बच्चे कौन देखेगा, ये चली जाएगी रोज से, ये एक्ट्रेस तो चली जाती है सेट पे फिर वापस ही नहीं आती, इनके घर भी खराब हो जाते हैं। तो नहीं मैं बच्चे संभाल लूंगी, तुम इसको करने दो, इसका शौक पूरा करने दो। तो क्रेडिट गोज़ टू पहली ब्रेक मिली किस तरह एक्टिंग में? ब्रेक मुझे अच्छा, जब ऑडिशंस जब मुझे मिल रही थी, ऑफर्स आ रही थी, तो मुझे नखरे हो रहे थे कि ये सेकंड लीड क्यों है, मुझे लीड चाहिए। अच्छा, शुरू में ये मसले थे? जी जनाब, दिमाग खराब। तो मैंने कहा नहीं सेकंड लीड तो मैं नहीं करूंगी, मैं तो लीड करूंगी। आप अपना इतना टाइम वेस्ट करके आने के बाद भी दिमाग खराब है हमारा। तो फिर जब हम करने के लिए गए तो कोई हमें लिफ्ट ही नहीं करवाया। सेकंड लीड तो बहुत दूर की बात है, कोई हमें कोई एक चांस नहीं दे। तो मैं परेशान, मैंने कहा अब तो ये क्या हो गया, देखो वो वक्त भी था और एक ये वक्त भी है। मैंने कहा ठीक है, मुझे आप एक सीन के लिए भी बुलाए ना, मैं एक सीन भी करूंगी, लेकिन करूंगी जिद। मैंने कहा एक सीन के लिए बुला लें मुझे, करूंगी मैं। जिब्रान की बहन का कैरेक्टर है, जिब्रान अहमद की, और एक ही सीन है। अब देखते हैं, तुमने अच्छा किया तो उस पर डिपेंड करता है। तो तुम्हें जिद में इन्होंने एक सीन कहा और वो कबूलियत की घड़ी दी, एक सीन के लिए बुला लिया। हाँ एक सीन के लिए इसलिए कहते हैं अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। मेरे दिमाग में ना मैंने अपने ये बिठा लिया कि बस मुझे काम करना है, कुछ भी मिले। हाँ कैरेक्टर है, मैं जॉब पे जा रही हूँ, बस जॉब है मेरी। मुझे नहीं बनना कि मैं ही सबसे अच्छी लगूं और मुझे हीरोइन लगना है। मुझे सब कुछ मिल रहा है कि मैं बैकग्राउंड में हर चीज देख चुकी हूँ कि मतलब बेस्ट चीज आपको मिल रही है, आप हीरोइन हो और आप हर चीज हो, प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, ना मिले एज अ जॉब। मैंने कहा मुझे चेक टाइम पे दे दो बस। मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, मेरे पैसे टाइम पे दो। चेक भी ना दो, उस वक्त तो ये था चेक भी ना दो, काम करना है मुझे। भाई हमारे शो के ले रही कि नहीं ले रही? मतलब जिस ये मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं ये पहले कर दूंगा। चेक का मना कर दिया उन्होंने, काट दो। नहीं आप नहीं नहीं मिल जाएगा, चेक भी मिल जाएगा। हम जा रहे ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक चलेगी, इश्तिहार आएंगे तो चेक मिलेगा, ठीक है? हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं तो नाचू आ दूंगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद अस। मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारी सी
फहीमा जी वैसे तो बहुत प्यारी हैं आप, बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ की होगी, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला? लोग यूजुअली मुझे ये कहते हैं आप ऐसे बहुत प्यारी हैं, स्क्रीन पे अच्छी नहीं लगती। हाँ? हाँ ये कॉम्प्लीमेंट था यार। हाँ हमेशा कहते हैं स्क्रीन पे तो आप तो वैसे बहुत प्यारी हैं, लेकिन स्क्रीन पे आप ऐसी अच्छी लगती नहीं, इतनी मोटी लगती हैं, आपका मुंह इतना बड़ा लगता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भाई ज्यादा जो भी प्यारी था ये ऑफ इस तरह नहीं कहते भाई। थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा आसरा कर लेते। नहीं आसरा नहीं कर सकते लोग, आवाम नहीं करती ना। नहीं ना, आवाम बिल्कुल आसरा नहीं करती, और आवाम तो स्पेशली जब आप कहती है नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहे हो, हाँ वो तो ब्लंट कभी हुआ होती है। इनकाउंटर किया आपने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आंटियां बहुत सीरियस लेती हैं इस चीज को। बहुत सीरियस लेती हैं, लगता है कि आपको मारना शुरू हो जाएंगी। हुआ कभी इस तरह कुछ हुआ है? ऐसा बहुत दफा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, वैसे ऐसे नहीं करो उसके साथ, ऐसे नहीं करो, वो बेचारी बच्ची मासूम है, ऐसे आप सीरियस क्यों ले रहे हो? मतलब किसी मॉल में पकड़ा किसी आंटी ने आपको, कोई बहुत इंसिडेंट याद पकड़ है? लेती हैं, बहुत पकड़ लेती हैं, क्या सीरियस हुआ हो जरा जाती बताएं, हैं। हम सुनना चाहेंगे ये। कहते तुम एक्चुअली में ऐसी हो, तुम एक्चुअली में नेगेटिव हो। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, पता आप नहीं। मेरे घर में रहती हैं? अच्छा मेरे हस्बैंड ना बड़ा मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे हाँ हाँ ये ऐसी है, असली में ऐसी अच्छा है। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे। नहीं वो असली में सब खूब जोर जोर से हंसे, कह रहे हाँ ये वाकई में नेगेटिव है। भाई लेकिन अच्छा देखो, ये भी आपके कैरेक्टर की जीत होती है भाई। आपने कमर्शियल्स भी कर लिए, सीरियल्स भी कर लिए, मूवीज भी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद क्या एंजॉय करती हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मैं अब कैरेक्टर्स बहुत एंजॉय करती हूँ, जो मुझे एक कैरेक्टर मिले जिसमें कोई मैसेज हो लोगों के लिए, डिफरेंट शीट्स, और मैं कर जाऊं तो मुझे बहुत अचीवमेंट फील होती है। मैं कहती हूँ कि किस तरह की कॉमेडी पसंद है एक्टिंग में, या आपको सीरियस पसंद है या नेगेटिव पसंद है? सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया कॉमेडी करके। कॉमेडी करके ना, आई लव कॉमेडी। एक में हम भी साथ थे। हम भी साथ थे। Yes, तो वो yes. तो एक थोड़ा बहुत किया था, हाँ. लेकिन सीरियसली मैंने यासिर भाई के साथ किया कॉमेडी शो, और उसके बाद एक और भी अभी प्रोजेक्ट किया, तो बहुत मजा आता है कॉमेडी करके। आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं। यस, कॉमेडी का ये होता है, पूरा दिन हंसी खुशी में और घर भी आप इतनी अच्छी एनर्जी लेके घर जाते हैं, आपको कुछ भी कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन डिपेंडेंट के उस सेट के हालात कैसे हैं, को एक्टर्स आपके कैसे हैं? यार सेट के हालात तो हर तरह के लोग हर जगह ही होते हैं ना। बस समटाइम्स बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जिससे आपको मुश्किल होता है निकलना। आप घर जाके वो फिर घर वालों पे निकाल रहे होते हैं, घर ले जाते हैं, घर भी लेके जाते हैं आप। तो बस सबको ये समझना चाहिए कि वर्क प्लेस है, इसको जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे और अच्छा रखेंगे, हम सबका फायदा है। बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए, प्लीज सीखना चाहिए ना। सेट को पॉजिटिव रखा करें, काम की जगह एंजॉय करें। ओके जी, हमने वो गलत पर्दे उठा दी भाई। असल पर्दे ये उठाने तो फहीमा जी बोल उठा ले। हाँ। कुछ सवाल हैं, कुछ कहानियां हैं अच्छा जिंदगी की, इनसे पर्दे उठाने हैं जी। तो तैयार है पर्दे उठाने के लिए? हाँ जी तैयार। ओके, क्या फहीमा को मुश्किल टास्क लगता जब कमर्शियल में लाइन बोलनी होती थी? ओह अल्लाह यार, मैं क्या बताऊं, जो फर्स्ट कमर्शियल जो मेरा ब्रेक था, मुझे एक लाइन मिल गई क्या? और मेरी जिंदगी अजाब हो गई। मैंने कहा ये लाइन मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मुझसे बोली ना जाए। और सारे मेकअप आर्टिस्ट सब बोल रहे फहीमा यू कैन डू इट। मैंने कहा मुझसे नहीं बोली जा रही, बिकॉज इतने दिनों से एक्सप्रेशंस कर रही हूँ, और इतना 10 साल का ब्रेक आया, उसके बाद अब काम कर रही हूँ, तो वही ब्रेक था। मैंने कहा अब इसी को मैं तोड़ूंगी एक्टिंग करके, कि मुझसे क्यों लाइन कैमरे के सामने नहीं बोली जा रही। मुश्किल लाइन थी, बहुत आसान थी। कमर्शियल में थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं, बहुत कमर्शियल चीजें होती हैं, वो थोड़े टंग ट्विस्टर्स भी होते हैं। oh yes, oh yes. तो वो थोड़ा सा एक मॉडल के लिए मुश्किल होता है। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें मैंने फ्लो में करनी है। कितनी टेक्स? बहुत टेक्स दी थी मैंने। फारूक मन्नान थे और वो बेचारे बोल रहे होंगे फहीमा को मैंने इतनी खुशी खुशी लिया और ये फहीमा ये हो गई है। मैंने कहा नो, 40-50 टेक्स दी थी? इससे कम, इससे कम। 35 तक तो है। 35 टेक्स? हाँ हाँ, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। और सामने मेरे कौन थी, उरूसा थी। उरूसा तो हाँ तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, तुम बोल लोगी। हो गया था फिर? हो गया था फिर। बहुत अच्छा हुआ। ओके जी, अगला। क्या फहीमा आटा गूंथते वक्त अपनी रिंग उतार कर भूल गई थी? जी हाँ, बड़ी स्टोरी है। शादी के बाद मेरी सास ने कहा आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, और हमने अपनी सारी डायमंड रिंग्स और मुंह दिखाई की रिंग और सब जो दुल्हन ने पहनी हुई होती है वो सब हम रख के वहाँ पे आटा वाटा हमने गूंद लिया, और रोटी वोटी सबको बड़ी पसंद आ गई, अच्छी होगी। उसके बाद हमें 2-3 दिन के बाद याद आया कि ओ मैंने तो अपनी अंगूठियां किचन में भूल गई थी। 3 दिन के बाद याद आया मुझे। 3 दिन तक बगैर रिंग के घूम रही थी, बिल्कुल याद नहीं आया? नहीं याद आया मुझे। मैंने अपनी सास से बोला, मैंने कहा आंटी मेरी रिंग्स कहाँ गिरी? अच्छा पता नहीं मुझे, सब घर वाले एक्टिंग कर रहे हैं।
सारे घर वाले एक्टिव। ये अच्छा है कि आपको इतना याद था कि आप भूल गई हैं। अक्सर लोग हाँ। पता क्या है, मासी ने चोरी कर ली, मैंने रिंग पहनी, मैंने रखी थी, मासी ने चोरी कर ले। अच्छा मैं बोलूं आंटी, मैं खुद अशेम्ड हो गई ना। हाँ। मैंने कहा आंटी मैं रिंग्स में भूल गई किचन में। आंटी कह रही है अच्छा देखो ढूंढो। 2-3 दिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। 3 दिन के बाद लाके मुझे सारी रिंग्स दी। आइंदा नहीं होना चाहिए ये। आज तो मैं दे रही हूँ तो मैं लेसन प्रैंक किया उन्होंने आपके साथ? हाँ उन्होंने संभाल ली थी। उन्होंने कहा देखो कोई और भी उठा सकता था, मासी उठा सकती थी, इस तरह तुम बहुत केयरलेस हो। मैंने कहा हाँ मैं केयरलेस हूँ। मैंने पहनी नहीं। मैंने कहा संभाल दो इनको लॉकर में, जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो सोने को संभाल देते। हाथ में रबर बैंड पहन लिया। ओके जी, अगला, क्या फहीमा ने छोटी उम्र में गुलाब जामुन बनाना सीखे थे? क्या आप लोग को कैसे पता है ये सारी बातें? ये बताएं कहाँ से, ये क्या रिसर्च किया आप लोगों ने? बताया मैंने। अरे भाई आप मत खाना। मुझे आई वाज अ फूडी बचपन से, तो मैंने कहा मुझे गुलाब जामुन बनाना है। और किस एज की बात है ये? 7-8 साल की थी, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी। और मैंने बनाया, अंदर उसके अंदर गुठली भी रह गई थी, वो थोड़े से वो थे। मेरे अब्बू ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया वो, क्योंकि वो भी मीठा के बहुत शौकीन। वो कहे वाह फहीमा तुमने क्या गुलाब जामुन बनाया, अब तुम रोज बनाओ। और हम किचन में जाते थे, पूरा हम मेस करते, तो गुलाब जामुन अब्बू के लिए अच्छे से प्लेट में लेके आते, तो मैं और अब्बा गुठलियों वाले वो खुशी खुशी खाते थे। तो अब सब कुछ बना लेती हैं या अब तो मैं सब बना लेती हूँ। वो स्टार्ट था गुलाब जामुन मीठे से स्टार्ट किया आपने? मीठे से मैंने स्टार्ट किया, और अब तो सब कुछ बना लेती हूँ। कैफे फहीमा कब आ रहा है? कैफे जरूर, इंशाल्लाह सोच रही हूँ मैं। आइडिया अच्छा दे दिया आपने, वेरी सून। ठीक, आइडिया के पैसे होते हैं। ओके जी, क्या फहीमा घबरा गई जब पहली बार बेटी को गोद में लिया जो रोए जा रही थी? मेरी बच्ची हर पेरेंट्स के ये मसले होते हैं, जो पहला बेबी होता है, समझ नहीं आ रहा था। खैर जॉइंट फैमिली में थी, इस वजह से मुझे बड़ा आसानी हुई कि सास मुझे बहुत बच्चे संभाल लेती थी, लेकिन वो बहुत रोती थी, बहुत ही रोती थी। बट संभाल ही लेती है माँ संभाल लेती है। लेकिन बच्चों को आपका पहला बेबी ना आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा होता है। हाँ, काफी चीजें आपको समझ जाते कि ये दर्द की वजह से रो रही है, भूख की वजह से रो रही है, डिस्कम्फर्ट है। आपको फिर यही समझ आता है ना कि इसको कोई डिस्कम्फर्ट है, इसी वजह से ये रो रही है। हम समझते हैं ये रो रही है। हम ये समझते हैं, बट नई माएँ होती है वो कहती है ये रो क्यों रही है। अब रीजन ढूंढना चाहिए ना कि वो क्यों रो रही है। उसको भूख लग सकती है या जो भी डिस्कम्फर्ट है उसका। तो उन नई अम्माओं को क्या मशवरा देंगे? बोर्ड रख दे। अब हम अम्माओं के टोटको पे आ जाते हैं। नई अम्माओं को मैं यही बोलूंगी कि मुझे लगता है आप टाइमली सीखते हैं चीजें, बट टाइम सीखते हैं, लेकिन माँ बनना आसान काम नहीं। अल्लाह ताला आपको सब सिखा देते हैं हर चीज। बट ऑब्वियसली क्योंकि पहला बच्चा होता है ना, तो डर भी होता है। हाँ बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा यंग एज में, बिल्कुल मैं बहुत छोटी थी, अनम हो गई थी, तो मेरी सास से बड़ा फर्क पड़ता है। सास बहुत सिखाती है। शादी बहुत जल्दी कर ली थी आपने? जल्दी की थी मैंने, और जल्दी ही अनम हो गई थी, तो सास बहुत हेल्प करती थी, संभालती थी, समझाती थी। अरेंज मैरिज थे। क्या मतलब, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जो स्माइल है ना, मुझे लग रहा है कुछ खुफिया था। नहीं खुफिया कुछ भी नहीं था, एक ही दफा देखा था बस। फैमिली में ही थे या कहीं बाहर से? नहीं, आउटसाइडर। एक कमर्शियल पे ही मिले थे हम। वो भी कमर्शियल करी थी उनकी बहन, और मैं भी कमर्शियल किया, और उनको मैं पसंद आ गई। अपने भाई के लिए? अपने भाई के लिए, कि आप ही मेरी भाभी बनेंगी। तो पहले उन्होंने आपसे दोस्ती की? हाँ उन्होंने दोस्ती की, अच्छे से मुझे जाना। अपनी इंटेंशंस बताई थी आपको या ये बाद में? नहीं, बुलाती रही घर पे, बुलाया, आ जाओ घर पे नाइट स्पेंड करते हैं, आ जाओ घर पे, अम्मी अब्बू से मिलाया। इससे पहले मिलते रहे, भाई को भी दिखा दिया, भाई ने भी देखा, अच्छा ठीक है यार ये वाली बहनें बड़ी सही होती हैं। हाँ, और शादी करवा के फिर वो अपना आराम से यूके चली गई, अमेरिका चली गई। तुम जाना, मेरा भाई जाने। लेकिन ड्रास्टिकली हमारे कल्चर में इतना बड़ा चेंज है कि अब अरेंज मैरिजेस को ना लोग हम जानते ही नहीं उसको, हम कैसे पूरी जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे लगता है कि जब मैंने जाना, और मेरे हस्बैंड का भी यही था, वो तो ऐसे कहते थे कि नहीं मैं तो नहीं शादी कर सकता इस तरह। हाँ। लेकिन वो कहते थे मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कहते होता है ना ये। कहते थे कि अम्मी को, बहनों को पता था कि मुझे लड़की कैसी चाहिए, वो लाए वही लड़की। तो कहते मैं बहुत खुश होती है ना वो बहुत। हाँ वो ही सही मुझे लगता है होती है, क्योंकि ये क्या जानना एक दूसरे को, सब जान जाते हैं धीरे-धीरे। नहीं ये तो 13-14 साल के निब्बा निब्बी जो लगे हुए हैं निकाह, ऐसी चीजें। मैं तो अपनी बेटी को ये समझाती हूँ, मैं कहती हूँ जो निकाह है ना, इसमें इतनी बरकत है, अल्लाह ताला जो है ना वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर देता है। यस
आप क्या जान रहे हैं एक दूसरे को, और ये दिलों में प्यार अल्लाह ही वेस्टर्न डालता है। कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर। हाँ बात कर लें, मंगनी के बाद आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को जानना, जैसे घर फैमिली के साथ ही आप बात करते हैं, मिलते हैं, ये तो हमारे और दीन ने भी exactly दिया है। मंगनी के बाद आप लोगों को ये गैप देना भी चाहिए, देना चाहिए कि एक दूसरे को जान सके कि दिमाग मैच लाइक्स करे एंड नहीं करे। डिसलाइक्स क्या हैं, और उस तरह अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं आप। नोबडी इज परफेक्ट, हर कोई डिफरेंट है। तो आप अच्छा हस्बैंड को ये पसंद है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, या मैं बोलूँ लड़के को कि मुझे ऐसा पसंद है, तो वो भी कर सकता है अपने आप भाई को। 2 कदम आप बढ़ाएं, 2 कदम वो बढ़ाएं, 2 कदम वो बढ़ाएं, इसी तरह गाड़ी चलती है। बस भाई बिला वजह मतलब जिद्दी बन के बैठे हुए हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब। हम जा रहे हैं ब्रेक में, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कि नाइस क्या है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हसीन फहीमा आवाज़ी। भाई इतना खुश रहने का राज, हुनर, सीक्रेट क्या है? आई एम ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ होता ना, एक थॉट प्रोसेस होता है। अम्मी भी मेरी ऐसी ही थी, चिल जो हो जाए। गुस्सा नहीं आता? उनको गुस्सा आता ही नहीं था। आपको? मुझे आता है, बहुत आता है। अच्छा मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, इतनी हंस रही हूँ, अगर मैं बर्दाश्त करूंगी और वो फिर वोल्केनो, फिर वो जोर से फटता है, बहुत जोर से। किन बातों में गुस्सा आता है? मुझे यही गुस्सा आता है कि मैं जल्दी माफ कर देती हूँ, मैं कहती हूँ इट्स ओके, चलो ठीक है, दरगुजर, इट्स ओके। अगला बंदा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है, और मुझे पता है वो समझ है कि ये बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ, मुझे सब समझ आ रहा है, बट मैं नन्ही मुन्नी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप इवन एक छोटे से बच्चे को भी उसको वाइब कैच करता है, उसको भी सब पता चल जाता है। तो आपको हर चीज पता चल जाती है, आप लेट गो कर रहे हो इसलिए क्योंकि आप एक अच्छा इंसान हो, आपको नहीं पसंद कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आप उसको एक दफा बोलते, बहुत दफा बोल दिया, तो फिर उस दिन में कभी सेट पे हुआ किसी कुलीग के साथ नहीं बन रही हो, या नहीं कुलीग के साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के साथ हो जाता है थोड़ा सा, कि बोल रहे हैं मेकअप सही करो, नहीं करे थोड़ा सा, तो लेकिन मैं कहती हूँ उसको भी मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, कि गुस्सा नहीं हो किसी भी चीज का। काम खराब होता है गुस्से से, आपका काम खराब होता है, और आप जब सही कह रहे हो तो सब आपको गलत समझते हैं, इससे ये होता है। तो गुस्सा इसीलिए हराम है दीन में भी। तो आपका फायदा नहीं है इसमें, आपका नुकसान है। तो काम जितना कंट्रोल हो सके उतना जितना कंट्रोल आप कर सकते हैं, बल्कि नहीं भी कर सकते तो कंट्रोल करने की कोशिश करें, प्रिपेयर योरसेल्फ, कि हर वक्त कंट्रोल्ड ही होना चाहिए गुस्सा। बट कहीं कहीं दिखाना भी पड़ता है। बट समटाइम्स ये होता है ना कि हमें ये होता है कि हाँ मुझे जो कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तो मैं उस पे वर्क कर रही हूँ कि नहीं, क्यों मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, कि किसी ने झूठ बोला है तो उसकी फितरत है, मैं अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो बुरे के लिए खुद को बुरा क्यों करना। हाँ, तो आई एम बीइंग सेल्फिश, कि मुझे अपनी सेहत नहीं खराब करनी किसी की वजह से, कि मैं बोलूं कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये डड्डी है वो, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो क्योंकि उसको तो रोज का काम है। आपने अपने आप को टॉर्चर करके खराब कर लिया, बीमार कर लिया। तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं कर, चिल रहो। हाँ चिल रहो, उसको फर्क नहीं पड़ा, आपको क्यों इतना फर्क पड़ा। सही बात है। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों को 23 जवाब देने हैं। या अल्लाह, देखते हैं क्या छक्के चौके मारती हैं। ठीक है। अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो डैश होती, तो मैं वाइफ होती, हाउस वाइफ। ठीक है भाई, कोई और प्रोफेशन नहीं दिमाग में था? बिल्कुल नहीं। ओके। डैश देखते ही मेरी चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, कुछ भी देख के, कोई सीन देख के, कोई ऐसा कोई हॉरर सीन देख के चीखें निकल जाती हैं। हाँ, डर लगता है मुझे हॉरर से। ठीक है, मुझे लगा कोई आपको कुछ लाल बेग चिपकली कहेंगी। नहीं उनको मुझसे डर लगता है यार। ओके जी, अगर आपके पास एक चॉइस होती, हाँ, कि दुनिया में एक इंसान एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो इंसान कौन होता? एग्जिस्ट, डेविल, शैतान। वो इंसान तो नहीं है वैसे। तो है, तो बना हुआ तो वही है ना, इंसानों में आया हुआ है वैसे। हाँ, इंसानों में तो आया हुआ है। वाह, मैं 1 नंबर की डैश हूँ। मैं 1 नंबर की बेवकूफ हूँ। क्यों? नहीं है। हाँ हूँ, इन द सेंस कि मैं आई ट्रस्ट पीपल, आई ट्रस्ट। तो रहमदिली है ना, रहमदिली है। हाँ, बेवकूफी तो नहीं है। ओके जी, बेवकूफी नहीं है। अच्छा नहीं, वापस नहीं, रहमदिली है। कवर कर लेने, हमें बेवकूफ नहीं हो। ओके जी, डैश से बड़ा सुकून कोई नहीं। हैप्पीनेस, खुशी से बड़ा सुकून कोई नहीं है। यस। कोई ऐसा सीरियल जो साइन करने के बाद आपने रिग्रेट किया हो? सोप।
हाँ सोप्स, ओहो सोप में जो आपको सोप बनाते हैं और आपको धोते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपके आज 25 सीन है, आज तो आपके 20 सीन है, और जिस गर्मी में आप काम कर रहे होते हो, और तो आप जिन लोकेशंस पे वो हो रहे होते हैं, हाँ, और इसके बाद जब आप सीरियल में जाते हो तो 4 सीन 6 सीन, आप कहते हो ये क्या हो रहा है, हमें खराब कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस होता है, ट्रीटमेंट का भी डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली प्रेशर होता है कि उनको सीन देने, टारगेट्स होता है कि 50 सीन होने चाहिए एक हफ्ते में, ये टारगेट्स है, तो वो यू रिग्रेट। आज तक अपने लिए सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? मेकअप, अपने पर्सनल यूज के लिए मेकअप लेती हूँ। मेकअप? हाँ, आई स्पेंड अ लॉट। इतनी खूबसूरती मेकअप की वजह से? हाँ, जितनी खूबसूरत लड़की होती है ना, उसको इतना मसला होता है, क्यों? मैंने लिपस्टिक भी ये लगानी है, अच्छी नहीं लग रही, फिर चेंज करती है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती, प्यारी है उतना खर्चे ज्यादा है। हाँ। ठीक है भाई, लाके जमा करती हूँ घर में, लगाती नहीं हूँ। कलेक्शन है सिर्फ? सब कलेक्शन है, कलेक्शन का बहुत शौक है, लाती हूँ, कहते सूट ही नहीं कर रहा, ये सूट ही नहीं कर रहा, ये सूट ही नहीं कर रहा, इसमें बेहतर ये अल्लाह ताला कहते हैं आपको दिया हुआ है, क्यों लगा रही है तब भर भर के। यस। ओके जी, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मोस्ट एम्बैरेसिंग, आई थिंक नन। क्यों? हाँ, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है मेरी लाइफ की। कभी कुछ करके हो यार ये बेइज्जती हो गई है? वो तो हो ही जाती है, बोल जाती वो तो होती रहती है। वो तो बोल ही जाती हूँ मैं, मतलब तो कोई ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियस हूँ मैं, कुछ भी कभी कभी मुंह से, जैसे ऐसा होता है कि जब बहुत सिचुएशन सीरियस चल रही है, गुस्सा आ रहा है सबको, सब गुस्से में, और मुझे कोई बात पे हंसी आ जाती है और मैं जोर से हंस देती हूँ, और ऐसे सीन चल रहा है और सीन के दौरान भी मुझे हंसी का दौरा उठ जाता है। मुझे पता पर्सनली कब होती है कि जब आपको कोई आके ग्रीट कर रहा हो और वो आपको बहुत अच्छे से जानता हो और आपको याद नहीं आ रहा वो कौन है। ट्रू। और जो अंदर की झेप होती है और वो समझ नहीं रहा कि मैं इसको कैसे बोलूं, आप है कौन? मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। बहुत एम्बैरेसिंग होता है। ओके जी, एक दिन के लिए अगर आपको किसी इंसान की जिंदगी जीने का मौका मिले तो वो कौन होगा? फजीला काजी। फजीला काजी? वाह। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। अक्सर मैं भूल जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ। नाम भूल जाती हूँ? नाम भूल जाती हूँ। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? मोस्ट रीसेंट, आई लाइक सानिया सईद, मरीना खान। मेल में नुमान एजाज, लेजेंड, हमजा अली अब्बासी। घुटने के 3 इस्तेमाल? घुटने के 3 इस्तेमाल, एक इस तरह से बैठे, ठीक है, बहुत अच्छा इस्तेमाल पता है। और आप नीचे जमीन पे बैठ जाएं, घुटनों के बल? हाँ, घुटनों के बल बैठ जाए, ठीक है। और तीसरा इस्तेमाल, सबसे अहम इस्तेमाल तो बताया नहीं रहे, घुटनों का क्या? मारने के काम आता है? नहीं, मारने की क्यों बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मारते नहीं है, इससे गुदगुदी कर सकते हैं, ठीक है, घुटने से गुदगुदी कर लेते हैं। फुटबॉल खेलने के काम आता है? हाँ, फुटबॉल। ठीक है, सारे जवाब मैं भाई, वो जो गिफ्ट हैम्पर है वो मेरा है, ठीक है। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए, हाँ, तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? मैं यही चाहूंगी कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो लाइफ में, सबके साथ। सब बहुत परेशान है आजकल, सब खुश हो जाएं, सब रिलैक्स हो जाएं, सब पॉजिटिव हो जाएं। तो थेरेपिस्ट बनना चाहती हैं? थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। ओके जी, किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं? अखलाक, नेचर। और टर्न ऑफ किस चीज से होती हैं? टर्न ऑफ गुस्सा। गुस्से से नहीं पसंद आपको? नहीं बिल्कुल पसंद। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? ठीक है जी। फहद मुस्तफा, इनसे मैं बोलूँगी टिकट दे दें मुझे गेम का। कौन से? अपने शो का। जीतो पाकिस्तान का? जीतो पाकिस्तान पास चाहिए आपको? हाँ ना। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? ये क्या बात है? आवाम के लिए। नहीं, हम भी तो आवाम के लिए होता है। हम भी तो आवाम है ना, बुलाते ही नहीं हमें शो में। फहद भाई, फहद भाई बुलाए ना मुझे भी। ओके जी, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, उनके साथ काम करना है, प्रोजेक्ट चाहिए उनके साथ आपको? प्रोजेक्ट चाहिए, हाँ, उनके साथ। हुमायूं सईद, प्रोजेक्ट चाहिए। आप कुछ भी मांग सकती हैं? कुछ भी मांग सकती हैं? हाँ। क्या मतलब है कुछ भी मांग सकती हो? प्रोडक्शन हाउस मांग लो उनका पूरा प्रोडक्शन हाउस दे दे मुझे। नुमान एजाज, अपनी एक्टिंग स्किल्स दे दे मुझे। क्या एक्टिंग करते हैं आप, माशाल्लाह। सानिया सईद, उनकी भी एक्टिंग, आई लव हर एक्टिंग स्किल्स, पॉजिटिविटी, नेचर। फजीला काजी, नेचर, आई लव हर नेचर। हाँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे ढके चुके जवाब दे दिए। हाँ ना, गिफ्ट हैम्पर हुआ मेरा। हाँ, गिफ्ट हैम्पर आएगा आपको, जीतो पाकिस्तान का पास मिलेगा इंशाल्लाह अगले रमजान का। हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद देखते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मैं सब मौजूद है, बहुत ही प्यारी सी और स्माइलिंग फहीमा अवान जी। जिस तरह आप मुझे देख रही है ना, मुझे वो हो रहा है, क्यों आप मुझे हंस के देख रही हैं, मुझे देख के हंस रही हैं। मुझे अपने ऊपर लगा मैं कुछ सेट कर लूं, कोशिश कर लूं अपने। बस मैं कैमरा देख रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको देखूंगी। नहीं आप मुझे आप लोग खुश हो मुझे देख के। बस नहीं मैं नहीं देख रही, बस मैं नहीं सॉरी। अरे नहीं, मैं बात कर रहा हूं भाई। कभी होता है कि आपको बहुत हंस के देख रहे हो तो आपको अपने ऊपर यार मैंने कुछ कर लिया है, कि ये दोनों होता है। ओके जी, फेस ऑफ है। हमारे इंडस्ट्री के कुछ नाम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी चॉइस है किसे आप रखना चाहती हैं। हिबा बुखारी या सारा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या मुमना इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रबिया कुलसूम? रबिया कुलसूम। रबिया कुलसूम या रमशा खान? रमशा खान। रमशा खान या कोमल मीर? रमशा खान। रमशा खान या उष्णा शाह? रमशा खान। रमशा खान या दुर्र फिशा? रमशा खान। रमशा खान या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा? कुबरा। कुबरा या माया अली? कुबरा। कुबरा या सजल अली? सजल अली। सजल अली या हानिया आमिर? सजल अली। सजल अली या महविश हयात? सजल अली। सजल अली या आयजा खान? आयजा खान। आयजा खान या माहिरा खान? आयजा खान। आयजा खान या सबा कमर? आयजा खान। आयजा खान या यमुना जैदी? आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान इज द क्वीन। आती है मर्दों की बारी। ठीक है जी, खुशहाल खान या शुजा असद? शुजा असद। शुजा असद या हमजा सुहेल? शुजा असद। शुजा या उसामा खान? उसामा खान। उसामा या जावियार नोमान? उसामा खान। उसामा या मुनीब भट्ट? उसामा खान। उसामा या जुनैद खान? उसामा खान। उसामा या फिरोज खान? फिरोज खान। फिरोज खान या वहाज अली? वहाज अली। वहाज अली या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या एहसन खान? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या दानिश तैमूर? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या इमरान अब्बास? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। हाँ, अब जीतो पाकिस्तान के पास मिल जाएंगे आपको। फहद भाई इज द किंग। ओके जी, अब गेम आया है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ठीक है। सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने हैं जो आप दे सकती हैं, है ना? बिल्कुल गलत है। तो आपने पिछले सेगमेंट में किया था ना, वो इसमें करना है, ठीक है? ओके, डन है। ओके, आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? पता नहीं मुझे क्या करती हूँ, खुद भी नहीं पता क्या कुछ तो करती होंगी। कुछ भी नहीं करती मैं, बिल्कुल कुछ नहीं करती। फारिग 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 है बिल्कुल। ओके, आपका पहला क्रश? मेरा पहला क्रश पता नहीं कौन था, कोई चौकीदार था शायद। स्कूल का चौकीदार। ओके। मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मासी जैसी बनना चाहती हूँ। मासी जैसी बनना चाहती हूँ। ओके, ये तो ईमानदारी अंगूठे भी नहीं चोरी की थी उसने। ओके। इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? क्यों होती है? ये सबसे मेन पार्ट है, इसलिए होती है। सांस लेता है इंसान, यहाँ से क्या करता है? नाफ क्यों है? ये मुझे भी नहीं पता क्यों है। गलत जवाब देना है, तभी तो कह रहा हूँ। तभी तो कह रही हूँ। इससे मेरे ख्याल है आप जो है ना दूसरों को ट्रीट कर सकते हैं सही से। नाफ से? हाँ, नाफ से ट्रीट कर सकते हैं। भाई क्लिनिक बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, इलाज नाफ में है। आप गलत हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। मक्खी मारने का बेस्ट तरीका? मक्खी मारने का बेस्ट तरीका, आप उसको जो है आप उसको मिर्चे डालते हैं बहुत सारी उसके ऊपर। मक्खी पकड़े? हाँ। मक्खी खोले, मुंह खोलो, मुंह खोलो और बहुत सारी लाल भरी मिर्चें उसके ऊपर डाल दें। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे इश्क है डैश से? मुझे इश्क है ट्रैफिक से, जो जैम हो। हाँ, और पी पी पापा की आवाज आ रही है, और ये बाइक वाले ने टायर दिए वो बीच में। हाँ, मुझे इससे इश्क है। हाँ, वेरी गुड। आदी हो गई मैं इसकी। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? एक काम जरूर करना चाहिए, आपको कभी भी खुश नहीं रहना चाहिए। ना, तब ना किसी को खुश रहने दो, ना आप खुद खुश हो।
ऐसी खड़ी शक्ल बना के रखो, सेट पे भी जाओ ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करो, आप सबको टेंशन दे दो, आप टेंशन देके कमर में गुस्से सबको निकाल दो यार, सब बाहर जाओ। हाँ, सब बाहर जाओ। कुछ लोग करते भी हैं सर। ओके जी, अगर कोई नाराज हो जाए तो कैसे मनाना चाहिए? कैसे मनाना चाहिए? उसमें मिर्चें फेंक दे। इसको मिर्चों से ताल्लुक है, कुछ मतलब है कोई देखिए, मिर्चों में ना सही से मिर्चें मक्खी आ रही है, मक्खी को मिर्च डाल दी किसी को। मिर्चों से ना यार सही मिर्चें लगती हैं, अन करना है ना किसी को। ठीक। ओके जी, अगला गेम है फहीमा जी, हेडफोन्स रखे हुए, क्या करने वाले हैं? आप हेडफोन्स पहने, कुछ आपके गाने हैं फेवरेट, अच्छा, हम आपके कान में बजाएंगे, आप में साथ साथ गाने हैं जी। रेडी हैं? पहला गाना। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। तुम हो बाहर, बाहर को चमन, दिल तो दिल, बदन तो बदन, हर किसी को चाहिए तन्हा मिलन, काश ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन जाए। वाह वाह। अगला गाना। की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। उतार दें बस यार। कभी आपको किसी ने कहा है कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए? मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा था, गाओ मेरे साथ, गाना गाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, तो वो मुझे मेरे साथ जबरदस्ती डुएट गाते थे और मुझे पहले सिखाते थे, कहते तो तुमने गाना, मैंने कहा मुझे नहीं गाना, मुझे नहीं गाना, मुझे नहीं गाना, तुम गाओ। आवाज में दम है आपकी? कहते तुम गाओगी, ना सिर्फ गाओगी, मुझे सिखाते थे, मुझे ऑब्वियसली ग्रिप नहीं है, तो वो मुझे सिखाते थे यहाँ ये वाला ऐसे, ये सुर नीचे जाएगा, ये सुर ऊपर आएगा यहाँ, तो हम दोनों डुएट गाते थे। तो अब जब भी मैं गाने गाती हूँ तो आई मिस हिम सो मच, आई मिस हिम। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फहीमा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मजा आ रहा है, इनकी बेस्ट ऑफ लक जो भी आप करने जा रही हैं, बहुत मजा आया। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस खुश रहें और खुश रखें सबको, बिकॉज हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम नो मैटर व्हाट, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ किसी की भी लाइफ आसान नहीं है, बस खुशी बहुत मैटर करती है और आपका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन। डिनाइल में रहने के मसले होते हैं। हाँ, डिनाइल में रहते हैं क्योंकि हम पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन रहते हैं, प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं। तो प्रेजेंट में जो भी मोमेंट है उसको इंजॉय करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी अपनी लाइफ से यही सीखा कि फ्यूचर की टेंशन ना लें, पास्ट से निकल आएं, प्रेजेंट में रहें। वेरी गुड। और प्रेजेंट हमें कह रहा है कि शो यहाँ पे खत्म करते हैं हम। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।